अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 3 तारीख चौथा महीना 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में 1 अप्रैल से छूट दी गई है इलीगल लोगों को। ऐसे में आज तीसरा दिन है जो कि फ़िलीपीन के जो लोग हैं उनका काम हो रहा है और 5 अप्रैल तक फ़िलीपीन के लोगों का काम होगा। ऐसे में आपको पता चले कि पिछले 2 दिनों के अंदर 1200 फ़िलीपीनियों का जो काम है वो मुकम्मल किया गया है और आज का जो है जो काम किया जाएगा उसका जो अपडेट आएगा वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। याद रहे कि जो भी इस सेंटर में जाएंगे यानी जो फरवानिया सेंटर है यहाँ पर जो भी लोग जाएंगे उनको अपना पासपोर्ट और सिविल आईडी लेके जानी होगी, या अगर उनके पास पासपोर्ट सिविल आईडी नहीं है तो ऐसी सूरत में उनका उनका मुल्क का कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा वो भी चल जाएगा। साथ में पासपोर्ट साइज की 3 फ़ोटो भी चाहिए जो कि कल रात में ही मैंने वीडियो बना कर बताया था। और आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ तौर से बता दिया गया है कि आपको अपने एम्बेसी की सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर जो आपका काम है आपको पहले वहाँ पर चेक किया जाएगा और जब आपका काम प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपका जब काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट आपको वहाँ से फ़्लाइट में ले जाएंगे। फ़्लाइट में ले जाने के बाद आपको सीधा आपके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। और आपको पता चले कि इसके लिए कुवैत हुकूमत जो है वो 11 सेंटर का सेटअप कर रही है जहां पर जिन लोगों का काम होते रहेगा उनको वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद वहां से उन लोगों को डायरेक्ट सफ़र करा दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में गाड़ी के मरम्मत के वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया गया था, जिस पर जो दुकानदार या गाड़ी के वर्कशॉप के जो मालिक थे उन्होंने इस पर अमल करते हुए अपनी दुकानों या अपने गाड़ी की मरम्मत के जो वर्कशॉप थे उन्हें बंद कर दिया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के जलेब अल सुवैक एरिया में रेसिडेंसी की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 10 वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये वर्कर जलेब अल सुवैक एरिया के सड़कों पर सब्जी की दुकानें लगाकर सब्जियां बेच रहे थे, जिस पर जनरल अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम 10 वर्करों को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि कुवैत के अंदर कोई भी इलीगल तरीके से कारोबार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और अभी कोरोना वायरस की वजह से आप बिल्कुल भी इस तरह के काम ना करें क्योंकि इस तरह के काम काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के एमपी साले असहोर ने हुकूमत से मांग किया है कि गैर मुल्कियों की आबादी को कम किया जाना चाहिए। कुवैत में कुवैती शहरियों की आबादी कुवैत के अंदर 50% है और इसके सेम यानी कि 50% ही गैर मुल्कियों की भी आबादी को रखना चाहिए। अगर गैर मुल्कियों की आबादी कुवैती से ज़्यादा होती है तो उनकी आबादी को कम किया जाना चाहिए। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में यमन से लगभग 1,20,000 किलो प्याज हासिल हुआ। वजारत तिजारत के अधिकारी ने कहा कि ये प्याज सऊदी अरब के रास्तों के जरिए कुवैत तक पहुंचा है और कुछ ही दिनों के अंदर इंडियन प्याज भी कुवैत आ जाएगा। तो ऐसे में कुवैत में जो प्याज की किल्लत हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी।